अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश दास्तान हिंद। नाज़रीन, दास्तान हिंद की हर किस्त में हम शामिल करते हैं हिंदुस्तान की किसी एक ऐसी दास्तान को जिनका ज़िक्र तारीख़ के सुनहरे पन्नों में कैद कर लिया गया है। दुनिया की तमाम जंगें फतेह और तशद्दुद की तस्बीह का नतीजा नहीं होती। एक जंग जो शहंशाह अशोक ने लड़ी थी, जिसका नतीजा कुछ और निकला। मशहूर कलिंगा जंग को पूरे हिंदुस्तान भर की तारीख में सबसे बड़ी मोहलक और तबाहकुन लड़ाइयों में से एक समझा जाता है और दुनिया की सबसे खुरेज लड़ाइयों में से एक इस जंग को माना जाता है, जिसमें तकरीबन 2,50,000 लोगों की जानें उस वक्त गई थी। कलिंगा जंग 261 कबल मसीह में अजीम मौर्य सल्तनत और रियासत कलिंगा के दरमियान लड़ी गई थी, जो कि मौजूदा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का शुमाली हिस्सा है, जिसके नतीजे में अशोक ने कलिंगा के बादशाह महिमा पद्माभन को शिकस्त देकर कलिंगा को फतेह किया। इस जंग से खून खराबा देखकर अशोक ने बुद्ध मत अपनाया और वो अदम तशद्दुद की राह पर चल पड़े। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कलिंगा जंग का पस मंजर। कलिंगा बासलाहियत फनकारों और पुरअमन लोगों के साथ एक खुशहाल कौम थी। कलिंगा 321 कबल मसीह तक मगध सल्तनत का हिस्सा था, जिस पर नंदा सल्तनत की हुक्मरानी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को शिकस्त दी, तब कलिंगा एक आज़ाद रियासत बन गई। कलिंगा के पास तिजारत के लिए अहम बंदरगाहें और एक मजबूत बहरिया थी, जिसकी वजह से उसने अपने साहिल को कंट्रोल किया, जिसके जरिए कलिंगा बाकी दुनिया के साथ तिजारत करने के काबिल बन चुका था। कलिंगा बहुत ताकतवर था। मौर्य सल्तनत कलिंगा को एक खतरे के तौर पर देखती थी, क्योंकि वो वसती हिंदुस्तानी जजीरा नुमा पर हमला कर सकते हैं। मौर्य सल्तनत के दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र के दरमियान राब्ते में खलल डाल सकते हैं, इसलिए अशोक कलिंगा को फतेह करना चाहता था। कलिंगा जंग की वजूहात पर भी नजर डालते हैं। कलिंगा जंग के असबाब के बारे में मौरिखीन के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। जावा माले और सैलून के साथ जो वाक़या है, उनके जो ख्यालात है वो आपके सामने पेश करते हैं। तिजारती रवाबित की वजह से कलिंगा में बहुत ज़्यादा मादी खुशहाली थी। कलिंगा की बेपनाह फौजें, ताकत और खुशहाली की वजह से अशोक कलिंगा को मौर्य सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था। वो मौर्य सल्तनत के लिए कलिंगा की अहमियत को जानता था। अशोक अपने वालिद और दादा के नक्शो कदम पर चलना चाहता था और एक अजीम फातेह बनने के लिए अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि मौर्य सल्तनत कलिंगा को खतरे के तौर पर देखती थी। चंद्रगुप्त मौर्य और बंदुसारा ने कलिंगा को फतेह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। एक वजह यह थी कि अशोक इतना ही चाहता था जितना कलिंगा। नाजरीन, अशोक की तोसी पसंदाना एक पॉलिसी थी। कलिंगा की जंग की वजह ये पॉलिसी भी हो सकती है। अपनी हुक्मरानी के 12वें साल में अशोक ने कलिंगा के हुक्मरान को पैगाम भेजा कि वो अपनी सल्तनत को मौर्यों के साथ मिला दे, लेकिन कलिंगा के हुक्मरान ने मौर्य सल्तनत के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 261 कबल मसीह कलिंगा और मौर्य सल्तनत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। अफवाज की ताकत पर अगर नजर डालें तो मौर्य सल्तनत की फौज तकरीबन 1 लाख फौज पर मुश्तमिल थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों जंगी हाथी और हजारों से ज्यादा सिपाही शामिल थे। दूसरी तरफ कलिंगा की फौजी ताकत सिर्फ 60,000 प्यादों, 1000 घुड़सवार और 1700 जंगी हाथी पर मुश्तमिल थी। ये तादाद साफ जाहिर करती है कि अशोक की फौज कलिंगा की फौज से ज्यादा ताकतवर थी। 261 कबल मसीह में कलिंगा के बादशाह ने मौर्य सल्तनत के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अशोक ने कलिंगा के खिलाफ एक बड़ी फौज की क़यादत की। इसकी वजह से कलिंगा और मौर्य सल्तनत के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। नाजरीन, दास्तान हिंद की आज की इस किस्त में फिलहाल इतना ही।
आखिर इस जंग के छिड़ जाने के बाद क्या वो नतायज सामने आए, कल की किस्त में हम उन्हें बयान करेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।